Good morning, students. Today we will discuss about the chapter number 2 and topic is the super profit method. Yesterday हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड तथा गुडविल क्या होती है, गुडविल की फीचर्स क्या होते हैं, गुडविल की फैक्टर्स क्या होते हैं. इसके साथ साथ हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था. उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का, देन उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनली हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये मेथड आपका दूसरा मेथड है वैल्यूएशन का, सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फिर इसके मेथड में कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं. तो मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड भी एक मेथड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के कैलकुलेशन की एक दूसरा मेथड है जो सुपर प्रॉफिट मेथड है. सुपर प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, ए है और एक बी है, ठीक है. अगर ए बिजनेस बी की अपेक्षा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करती है, अर्न करती है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो मतलब समझ लो कि कोई भी बिजनेस, ठीक है, दूसरे बिजनेस के बिहाफ सेम बिजनेस से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जब अर्न करती है, गेन करती है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. तो हमने लिखा है कि एनी सरप्लस या एक्सेस, एनी एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, एनी एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म. मतलब कि जब कोई एक फर्म कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है कंपैरिजन में दूसरे सेम बिजनेस के, तो उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो उस सरप्लस को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. इसमें एक चीज और देखने वाली बात है इस मेथड के अकॉर्डिंग पर कि अगर इफ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस प्रॉफिट, अगर बिजनेस में कोई भी एंटिसिपेटेड एक्सेस प्रॉफिट नहीं है, मतलब कि बिजनेस में अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मतलब कि गुडविल भी वहां पे नहीं है. तो मतलब है इसमें इस मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस है, अगर उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, तो मतलब है कि उसके पास कोई भी गुडविल नहीं होगी. ठीक है, फिर एक्सेस बताया हमने, एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट. तो ठीक है, आप लोग याद रखिए कि एनी एक्सेस प्रॉफिट, एनी एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म. मतलब कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म के द्वारा कमाया गया हो किसी दूसरे फर्म के सामने अगेंस्ट में, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेस प्रॉफिट. और एक्सेस प्रॉफिट का ही दूसरा नाम होता है सुपर प्रॉफिट. एक्सेस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो आपको इस मेथड में दो तीन चीज याद रखनी है. एक रखना है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, दूसरा आपको सुपर प्रॉफिट क्या होता है, और तीसरा आपको गुडविल कैलकुलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब कि अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है उसमें से एवरेज प्रॉफिट को लेस कर दें, तो मतलब क्या आएगा हमारा, सुपर प्रॉफिट. सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक बिजनेस है, उसने 25,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, और उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपीज की. ठीक है, प्रॉफिट पाया 25,000 का और कैपिटल इन्वेस्ट की थी 1 लाख की. परंतु जो बिजनेस में एक रेट दिया है प्रॉफिट अर्न का, तो वो है 15%. तो मतलब क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो रेट है वो है 15%. तो 15% के रेट से कितना होना चाहिए, 15,000. 1 लाख का 15% कितना होगा, 15,000. तो 15,000 आपको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, पर आपने अर्न कितना किया है, 25,000. तो 25,000 एक्चुअल प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 इक्वल टू 10,000. 10,000 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट. तो मतलब है कि एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, हमारा जाता है सुपर प्रॉफिट. ठीक है, एक चीज हो गया क्लियर. अब दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. वो आप सीधे लिख सकते हैं, आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज लिख दे सकते हैं. जैसे 15% है तो 15/100, डबल टाइम 100 मत करना है नीचे,
वो रेट के लिए है, ठीक है। तो मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय ऑल बिजनेस। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बोलते हैं जो हमारे एक इंडस्ट्रीज में सेम तरीके के जो बिजनेस हैं वो सभी अर्न कर सकते हैं। मतलब कि हम ये सोच एक रखा जाता है, मेजरमेंट रखा जाता है कि इतना % प्रॉफिट सभी बिजनेस अर्न कर लेंगे। जैसे आप लोग भी देखते हैं कि समझ ये मानते हैं कि कम से कम 100 में 50 मार्क्स तो सभी लोग ला सकते हैं। तो क्या ये नॉर्मल वेटेज है? तो यहाँ पे भी है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो मतलब एक कंपनी का डिसाइड होता है कि इतना प्रॉफिट वो नॉर्मली गेन करेगी, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब लास्ट आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर। मतलब कि जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है उसमें से नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगी। तो एक बार फिर से देखते हैं अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड हाउ यू कैलकुलेट द गुडविल, या अंडर दिस मेथड हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। देन आफ्टर वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर आप करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतना आपने कर लिया। अब फॉर्मूला लगाइए गुडविल का। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है। यहां तक करेंगे तो आपकी गुडविल ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करते हैं। कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है, आप लोग बुक में अपने क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिए। सपोज एक बिजनेस है, कोई भी एबी लिमिटेड करके है, ठीक है। एबी लिमिटेड है बिजनेस, उसका जो बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का जो नॉर्मल परसेंटेज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। तो मतलब है कि कोई बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%, ठीक है। बिजनेस ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज। मतलब वो बिजनेस है, उसने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में वो अपना 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस या अर्न बाय एबीसी लिमिटेड, तो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय एबीसी लिमिटेड वाज रुपीज 25,000। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या किया है? एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न किया वो है 25,000, ठीक है। 25,000 उसने अर्न किया है। और क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल इज 3। मतलब कि जो गुडविल है वो हमें 3 ईयर के बेस पे कैलकुलेट करनी है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कैपिटल इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपीज, एक्चुअल प्रॉफिट है 25,000 और ये आपका 3 ईयर्स। चलिए अब हम निकालते हैं। कैलकुलेट गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करना है। हमने सबसे पहले क्या बताया? चलिए अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं, रेट दिया है, निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन
100। क्या फॉर्मूला है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट लिख दिया हमने शॉर्ट में, ठीक है, और साथ में लिखना 100/100। चलिए लिखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड कितने की है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख लिखिए। रेट कितना है? 15%। 15 लिखिए, नीचे 100 कर दीजिए, कट कीजिए इसको। आपका आएगा 15,000। ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 15,000। अब सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे? सेकंड स्टेप आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, याद रखो आप कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया है? 25,000। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास है 25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला? 15,000। 15,000। अब कितना आएगा सुपर प्रॉफिट आपका? 25 में 15 कितना बचता है? 10,000। तो ये आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 10,000, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। फॉर्मूला रखते हैं किसका? गुडविल का। गुडविल बराबर, गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया है? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई ईयर कितने हैं? 3, ईयर 3। आएगा आपका आंसर कितना? 30,000। इस तरीके से ये गुडविल का आंसर आपको कितना आएगा? 30,000। तो under the super profit method, first of all we calculate normal profit by using the formula capital invested multiply normal rate of return upon 100. Then after we calculate super profit by using the formula actual profit minus normal profit. Then after we calculate goodwill by using the formula super profit multiply number of year purchased. ठीक है, आपको 3 स्टेप में चलना है। ये मेथड कंप्लीट हो गया। मेथड की थ्योरी आती है कि सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब द सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको क्या लिख देना है? अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट द गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट। बस इतना लिख सकते हैं। इसके बाद डिटेल लिख दीजिए कि स्टेप में कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। स्टेप लिख दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कैसे, इसके बाद सुपर प्रॉफिट, इसके बाद गुडविल। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 क्वेश्चन करेंगे। जो भी डाउट होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, डन।